बिजावर विधानसभा से भाजपा से बागी होकर रेखा यादव ने सपा का दामन थामकर साइकिल पर हुई सवार। बिजावर विधानसभा से सपा प्रत्याशी रेखा यादव ने चुनावी जंग के मैदान में उतरकर भरी हुंकार। बिजावर विधानसभा क्षेत्र के गुलगंज में सैकड़ों समर्थकों के साथ बड़े ही धूमधाम से सपा कार्यालय का किया उद्घाटन। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए रेखा यादव ने भाजपा और कांग्रेस पर जमकर किया प्रहार। बोली कि भाजपा का तो आश्वासन देकर धोखा देना ही काम है, जिसे उम्मीद रहती है उसे टिकट नहीं देती और जिसे नहीं उसे प्रत्याशी बना देती है। बिजावर विधानसभा में 3 साल से लगातार जनता जनार्दन के संपर्क में हूँ। यहाँ की जनता ने मुझे बड़ा समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है। जनता के मिल रहे आशीर्वाद से मैं चुनाव मैदान में हूँ और मैं चुनाव जीतूंगी। नमस्कार साथियों, एसएस मीडिया की टीम पहुंच चुकी है इस समय बिजावर विधानसभा के गोलगंज, जहां पे समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रेखा यादव के द्वारा अपने कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। आपको बता दें, यहाँ पर उनके काफ़ी समर्थक हैं। समर्थकों के साथ उन्होंने यहाँ पर गोलगंज में कार्यालय का उद्घाटन कर दिया है। आपको बता दें, लगातार बिजावर में 2 साल से रेखा यादव अपनी फील्ड को सजाई हुई थी। हम रेखा यादव से सीधे बात करते हैं, क्या उनकी तैयारियाँ हैं, क्या किस रूपरेखा से वह इस विधानसभा में कार्य कर रही हैं। मैडम, आपका एसएस मीडिया 24 का बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आज आपने गोलगंज में अपने कार्यालय का उद्घाटन अपने समर्थकों के साथ कर दिया है, क्या क्या कहना है? चुनावी शुरुआत जब होती है तो सबसे पहले कार्यकर्ताओं के लिए व्यवस्था करनी पड़ती है। इसीलिए मैंने कल हमारा बिजावर में हुआ था, आज गुलगंज में हुआ है, मातगुआ में भी होना है, ईसानगर होगा और सटई में भी होगा। सब जगह कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से अब 2013 में विधायक बनकर पहुंची थी भोपाल। उसके बाद 18 में आपका टिकट होल्ड किया गया, वहां से ललिता यादव जी को टिकट दिया गया और उन्होंने करारी हार का सामना करना पड़ा। आप 1500 से जीती थी 2013 वोटों में लगभग, और 15,000 से ललिता यादव जी हारी थी। उसके बाद भी आपका टिकट काट दिया गया। अब आपको बिजावर से भी आश्वासन मिला था, वो भी नहीं मिला। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी की जो नीति रीति है वो मुझे नहीं समझ में आई है कि क्या है, उनकी विचारधारा क्या है। पार्टी का जो कार्यकर्ता निष्ठावान होता है उसके साथ हमेशा छलावा होता है। जो भी ज़मीनी कार्यकर्ता है, ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है भाजपा का, आज वो वहीं पड़ा हुआ है। लेकिन जो ऊपर से पैरासूट से आता है, स्वार्थ बस आता है, उसको वो सर माथे पर बैठाते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है अपनी विचारधाराओं से भटक गई है और उसको सबक सिखाने के लिए आज हमारा जो वोटर है, क्षेत्र का हर व्यक्ति है, जो उसमें महिलाएं ले लो, पुरुष ले लो, बच्चे ले लो, सबके साथ छलावा हो रहा है और उसका वो जवाब देने को तैयार खड़ी है। अच्छा, तो क्या मतलब किससे अब अपना मुकाबला किससे मान रही हैं बिजावर में? बिजावर में मुकाबला मेरी तो छोटी पार्टी है और पार्टी ऐसी भी नहीं है, भाजपा है, कांग्रेस है, दोनों का संगठन बहुत बड़ा दिखता है। 1000 तरह के उसमें एनजीओ हैं, कई तरह की संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं। लेकिन सपा समाजवादी जो पार्टी है, इसका संगठन इस तरह से नहीं काम करता है कि दिखाएगा कुछ और करेगा कुछ। यहाँ हर कार्यकर्ता, हर समाज का व्यक्ति समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है और संगठन है। कांग्रेस के प्रत्याशी का लगातार विरोध हो रहा है, उन्हें पैरासूट यहाँ पर बोला जा रहा है। बोले कि वो यादव हैं, आप यादव हैं, वोट बढ़ जाएगा आपका। 15,000 समथिंग यहाँ पर यादव वोट है बिजावर विधानसभा में। तो उसको कहाँ तक आप समझते हैं? क्या कांग्रेस के जो प्रत्याशी है चरण सिंह यादव, इससे आपको फ़र्क पड़ेगा कि आपकी जो गति है वो बनी रहेगी? देखिए, एक समाज के व्यक्ति अगर आते हैं मैदान में तो उससे ऐसा ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप पिछला रिकॉर्ड उठा के देखिए तो मेरे साथ जब मैं 2008 में जनशक्ति पार्टी से चुनाव लड़ी थी तो वो भी नई पार्टी थी। मतलब समाजवादी का सिंबल तो फिर भी लोग जानते हैं, लेकिन जनशक्ति का जो नगाड़ा था वो तो कोई जानता भी नहीं था। उस समय मेरे साथ 7 रेखा यादव खड़ी हुई थी। जब मेरे को पता चला है कि 7 रेखा यादव ने फॉर्म भर दिया है तो हमारे लोगों ने पूछा कि अब क्या किया जाए, इसमें क्या मतलब बदलाव क्या करना चाहिए कि जिसमें आपका नाम अलग हो जाए। तो मैंने कहा यादव हटा दीजिए, रेखा नाम से चुनाव लड़ेंगे। तो आप देख लीजिए, वो तो रिकॉर्डेड चीज़ है, कोई छुपी नहीं है। सिर्फ मैंने रेखा नाम से ही चुनाव लड़ा था, मैंने समाज का अलग कर दिया था। 2013 में जब मैं चुनाव लड़ी तब भी मेरे साथ पहलवान यादव चुनाव लड़े हुए थे। तो समाज के व्यक्ति हर जगह 1-1, 2-2 लड़ते हैं। आप 18 में बड़ा मलहरा ले लीजिए, 13 में ले लीजिए, पुष्पेंद्र नाथ पाठक जी और राजेश शुक्ला जी दोनों चुनाव लड़े थे। तो ऐसा नहीं है कि एक समाज से एक ही व्यक्ति लड़े तभी चुनाव मतलब विजय होने की आशा है।
ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव का समीकरण और चुनाव के परिणाम जनता के हाथ में है और जनता ही देती है। उसमें सभी समाज के व्यक्ति आते हैं, कोई एक समाज से राजनीति नहीं होती है और ना मैंने कभी एक समाज की राजनीति की है। आप ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार जा रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, तो क्या समर्थन मिल रहा है लोगों का, क्या स्नेह प्रेम आपको मिल रहा है? लोगों को बड़ी उम्मीद जागी है। बस ये बोल रहे हैं कि आप थोड़ा लेट हो गई हैं, तो लेट मैं इसलिए हो गई हूँ इस लाइन में कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने जो आश्वासन दिया था मैं उसको पकड़े बैठी रही हूँ। मुझे विश्वास था कि शायद मेरे साथ न्याय होगा, लेकिन जब मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है, उसके बाद जब मेरे लोगों ने कहा है कि दीदी आप तो आइए मैदान में, तब मैं ये लाइन पकड़ी है कि मैंने पार्टी छोड़ के और समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। आदरणीय अखिलेश जी यादव हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनने हमारा सम्मान रखा है और आज हम अपने लोगों के लिए निकल के आए हैं, इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे भाई हमारा साथ देंगे। अगर आप जीत जाती हैं, भोपाल पहुंच जाती हैं, और जैसे कि इससे पहले पूर्व में भाजपा भारतीय जनता पार्टी में आप अब हैं, वो इसके पहले वो सापा से विधायक बने थे राजेश बबलू शुक्ला, तो ऐसा तो नहीं आप जीत के फिर से भाजपा में पहुंच जाएंगे? मैंने आपको पहले ही बताया है कि 2008 में जब मैं जनशक्ति से जीती, उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बहुत लालच दी उनने और मुझे लेने के कई प्रयास किए, लेकिन मैं उमा भारती जी के साथ डटी थी और डटी रही हूँ। जब पार्टी का विलय हुआ है भाजपा में, तब मैं भाजपा में गई। मैंने अलग से भाजपा ज्वाइन नहीं की थी। इसी तरह से अब ये है, अब ये तो समाजवादी पार्टी है, मैं इसी में रहूँगी और मैं कहीं छोड़ने का कभी मतलब अंदर विचार ही नहीं आएगा। जहाँ है वहाँ निष्ठा से रहते हैं। ये थी हमारे बीच में रेखा यादव, जो समाजवादी पार्टी से इस समय प्रत्याशी हैं। विजावर विधानसभा में लोकप्रिय हैं, 2013 में बड़ा मलहरा से विधायक रह चुकी हैं। इनके कार्यकाल को लोग अभी भी जानते हैं। लगातार लोगों का प्रयास था कि रेखा यादव चुनाव लड़ें, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इनको दरकिनार किया। तो रेखा यादव ने भी अपनी शक्ति और समर्थकों के साथ इस बार समाजवादी पार्टी की साइकिल पर बैठकर आप विजावर में निकल चुकी हैं। देखते हैं कि साइकिल की रफ्तार कितनी तेज रहेगी। एसएस मीडिया के साथ शिवम साहू के साथ दुर्गेश रजक की एक खास रिपोर्ट।